गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुराग मिश्रा। आज आपके सामने क्लास 6 का सिविक्स का 4th चैप्टर जिसका नाम है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें पब्लिक के द्वारा सरकार का चुनाव किया जाता है। डेमो जो शब्द है, डेमोक्रेटिया, यह शब्द उससे बना है, ग्रीक वर्ड से बना है। डेमोस का अर्थ होता है पीपल, डेमोस का अर्थ होता है लोग, पीपल, जनता, और क्रेटिया का अर्थ होता है सिस्टम, अथॉरिटी। यानी एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था जो जनता के द्वारा तैयार की जाती है। अब हम डायरेक्ट अपना वोट जो है प्रतिनिधियों को देते हैं और प्रतिनिधि जो है सरकार बनाता है, तो यह इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का तरीका है। लेकिन जो हम अपना वोट देते हैं और हमारे वोट देने के कारण ही सरकार का निर्माण होता है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक सरकारी तंत्रों में से एक है। दूसरे पहलू में बात की जाए तो आपको बताऊंगा मैं कि डेमोक्रेसी में एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें सरकार हमसे बनती है। इसको फॉर्मेशन बताया गया है टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। सरकार का चुनाव आम जनता से होता है, तो ऐसे में ज्यादा लायबिलिटी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति सरकार की होती है। और यह सरकार किसी भी स्तर पर जनता की बातों का उल्लंघन या उसके वेलफेयर के अगेंस्ट नहीं जा सकती। तो डेमोक्रेसी अपने आप में सबसे गुड फॉर्म है, बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट का, सबसे बढ़िया सिस्टम है। और भी सारे फॉर्म्स होते हैं, ऑटोक्रेसी होती है, मोनार्की होता है, डिक्टेटरशिप होता है, ब्यूरोक्रेसी होता है। लेकिन सभी सिस्टम में एक महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि डेमोक्रेसी में सरकार का चुनाव ही जनता के द्वारा होता है। सिस्टम सभी अपने आप अपनी तरह सही होंगे या सही होते होंगे, लेकिन डेमोक्रेसी एक ऐसी ताकत है जिसमें हम हर एक टेन्योर के बाद से, 5 साल के बाद से चुनाव करते हैं, और चुनाव के बाद से अपने प्रतिनिधि का चुनाव अपने हिसाब से करते हैं। जो प्रतिनिधि अच्छा काम करता है या बढ़िया होता है, हमको अच्छा लगता है, हम उसकी बातों पर विश्वास करते हैं, उसको वोट देते हैं। जिसको हमने चुना हुआ है वो अच्छा काम नहीं करता, उसको हम लोग हरा भी देते हैं। यदि अच्छा काम किया है तो दोबारा उसको फिर सत्ता पर बैठाते हैं, सरकार बनाते हैं। यानी सरकार हमसे ही तैयार होता है, हम ही सरकार बनाते हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। तो सबसे बड़े हमारे देश में जो सरकार है वह बनती है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में, प्रतिनिधित्व सरकार है वो। हम जिसका चुनाव करते हैं, हम प्रतिनिधि चुनते हैं। यानी आपके क्षेत्र में, भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्रों को जनसंख्या के अनुरूप से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के हिसाब से उनको बांट दिया गया है। एक संसदीय और विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से उसको बांट दिया गया है। उस विशेष क्षेत्र में अन्य पार्टियों के विभिन्न दलों से अलग अलग लोग अपने लोगों को खड़ा करते हैं, उम्मीदवारों को। वे उम्मीदवार जनता के सामने जाते हैं, जनता के पास जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, अनुग्रह करते हैं, अपनी बात बताते हैं, अपने पार्टी का विजन बताते हैं, अपना विजन बताते हैं। और इस देश की जनता जिस पे विश्वास करती है उसको वोट देती है, और जो अधिक वोट पाता है सबसे ज्यादा, वो विजयी घोषित होता है। अब जो विजयी घोषित होता है वह सरकार बनाता है, और उस हिसाब से हमारी जो सरकार बनती है वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में सरकार तैयार होती है। बाकी और अन्य बातें करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।